एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी के बारे में बात करते हैं हम। एनर्जी को किस टर्म में लेंगे जी? जो हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, डिफरेंट हम देख रहे होते हैं, हमारे पास एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इसी तरह से कंपाउंड्स हैं। तो उनकी क्या होती है, एक इंटरनल एनर्जी होती है, उनके अंदर एनर्जी जो है वो मौजूद होती है। तो वो किस तरह से हम लेते हैं जी? हमने बात की कि हमारे पास जो है वो एनर्जी है, और थर्मल एनर्जी यहाँ पर हमने एक बीकर ले लिया है, ठीक है। इसके अंदर हम अगर इस तरह से करते हैं कि कोई भी केमिकल हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, डिफरेंट एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। अब क्या होता है कि उनके अंदर हमारे पास जो है एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, हम जो कहते हैं कि हमारे पास एक गिवन टेम्परेचर और प्रेशर हो, तो उनकी एक खास इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इस इंटरनल एनर्जी को हम जो है किस तरह से बताएंगे जी? हमारे पास किसी भी ये जिस तरह हमारे पास केमिकल मौजूद है, तो इसके अंदर हमारे पास दो तरह की एनर्जीज जो है प्रेजेंट होंगी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास किस वजह से आती है जी? डिफरेंट हमारे पास जो है मोशन की इसमें टाइप्स आ जाती हैं, मूवमेंट की टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स, एटम्स या कंपाउंड्स जो भी हो वो मूव कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो इसको मैंने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो होती हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है मूव करना है मॉलिक्यूल ने, वो हमारे पास क्या होता है जी? तीन टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इसमें लेकर आते हैं वो है जी हमारे पास ट्रांसलेशनल, यहाँ पर हम लिखते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी, ठीक है। ट्रांसलेशनल एनर्जी में क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है पूरा का पूरा एटम या मॉलिक्यूल या फिर हमारे पास जो कंपाउंड हो, उसकी हम कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपर ट्रांसफरेंस की बात करते हैं हम, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, लेट सपोज हमारे पास ये दरमियान में कार्बन है और ये इसके चार जो है वो हाइड्रोजन अटैच हैं, CH4 का हमारे पास ये मॉलिक्यूल अवेलेबल है। अगर ये हमारे पास इस पोजीशन में एक दफा प्रेजेंट हो, यानी कि इस जगह पे प्रेजेंट हो, और थोड़ी देर बाद हमारे पास क्या हो जी? इस पोजीशन में चला जाए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसको हम मीथेन गैस अगर कंसिडर कर लेते हैं, तो गैस का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो एक जगह से ये क्या कर गया है जी? दूसरी जगह पहुंच गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर प्रॉपरली वॉल्स बना दें कि ये हमारे पास एक चैम्बर्स है, उसकी वॉल्स हैं, तो ये इस तरफ को गया, ठीक है, और यहाँ से टकरा के फिर ये इस तरफ को मूव कर गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर रहा है जी? ये हमारे पास किसी भी वॉल से या चैम्बर्स या हमने कोई कंटेनर अगर रखा हुआ हो, तो उसकी वॉल से टकराने के बाद गैस मॉलिक्यूल एक जगह से जब दूसरी जगह चला जाता है, इसको अगर मैं मेंशन कर दूं, ये इसकी पोजीशन 1 है, ठीक है। तो अपनी एक पोजीशन को छोड़ के दूसरी पोजीशन पे अगर चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं जी ये क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन है, ठीक है। हम कहते हैं इसको पोजीशन 2, ठीक है। तो ये एक अपनी पोजीशन को छोड़ के दूसरी जगह चला गया। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी की ही टाइप में हम कह लेते हैं कि हमारे पास एक और आ जाती है, वो क्या है जी? उसमें हम ले लेते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं जी हमारे पास कौन सी आ जाएगी? रोटेशनल, ठीक है। रोटेशनल, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है रोटेट करना है किसी भी चीज ने, तो रोटेशनल यहाँ पर हम लिखते हैं रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो एक प्रॉपर एक्सिस के अराउंड मूव करेगा, ठीक है। जिस तरह से हम एक ले लेते हैं, ये हमने कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, तीन एटम से मिलकर बन रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे पास ये रोटेट करेगा एक एक्सेस के अराउंड, यानी कि एक प्रॉपर हम एक्सेस ले लेते हैं कोई एक पोजीशन, यानी कि इस तरह से ये रोटेट करे कि यूं यूं गोल गोल घूमे, ठीक है, इसके अराउंड इस तरह से मूव करे। तो इसको हम कहते हैं कि ये इसकी क्या है? रोटेशनल। इसके अंदर जो हम कहते हैं कि इसकी रोटेशनल मूवमेंट की वजह से हमारे पास एनर्जी है, उसको हम क्या कह रहे हैं जी? रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा? एक सर्टन एक्सिस के अराउंड जो है वो क्या करेगा? मूव करेगा, ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्री हम देख रहे हैं, ये लीनियर मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से भी ये मूव कर सकता है। इसके अलावा ये वाला आइटम इस जगह पे चला जाए और ये इस तरफ को आ जाए, किस तरह से हम देख सकते हैं जी? ये भी हम ले आते हैं कि एक और भी इसकी मूवमेंट हो सकती है। ये तो हम एक्स एक्सिस के अराउंड देख रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस के अराउंड हमारे पास इस तरह से मूवमेंट हो रही है। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? ये वाई एक्सिस के अराउंड मूवमेंट होगी, ठीक है।
तो ये हम देख रहे हैं कि इस तरह से अगर ये सारा का सारा मॉलिक्यूल हमारे पास इस रोटेशन में आ जाए, इस वाई एक्सिस, इस वाले एक्सिस के अराउंड यूं यूं मूव करे, इस तरह से मूव करना शुरू कर दे, तो ये भी हमारे पास क्या है, रोटेशनल मॉलिक्यूल। हम कह रहे हैं कि रोटेशनल एनर्जी इसमें प्रेजेंट है और ये रोटेशनल एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसकी वजह से जो इसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं जी, रोटेशनल एनर्जी। इसके अलावा अगर हम एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है, हम इथेन का ले लेते हैं मॉलिक्यूल, इस तरह से देखते हैं। तो अब इसमें भी इस तरह से हमारे पास हो सकता है कि ये क्या करे, हमारे पास एक्स एक्सिस के अराउंड इस तरह से हम एक्स एक्सिस अगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस के अराउंड किस तरह से मूव करे कि ये वाला पोर्शन हमारे पास नीचे आ जाए और ये वाला ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लिया हमने। ठीक है, और इस तरह से मूव करे, या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि अगर हम ये वाला एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं, एट अ टाइम एक एक्सिस को हम सेलेक्ट करते हैं जिसके अराउंड इसने राउंड इस तरह से मूव करना है। ठीक है, तो यूं भी मॉलिक्यूल हमारे पास रोटेट कर सकता है। तो इसमें रोटेशनल एनर्जी में हमारे पास क्या आ जाती है, रोटेशनल मूवमेंट्स आ जाती हैं, जिनको हम थर्मल मोशन भी कहते हैं मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनके पास एनर्जी होगी, इनके पास एक स्पेसिफिक हीट होगी, तो तभी तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की बात कर ली, कि एटम्स की बात कर सकते हैं, इसी तरह से कंपाउंड्स की भी बात कर सकते हैं। तो इनकी वजह से जो इसके अंदर रोटेट करने की वजह से जो हमारे पास हम कहते हैं कि इस मोशन की वजह से जो इसके पास एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं रोटेशनल एनर्जी। और इसी तरह से हमारे पास एक और इसमें आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी में ही हम टाइप ले लेते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास मॉलिक्यूल टू एंड फ्रो मोशन जो है वो शो करेगा। ठीक है, या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल की बात हम करते हैं कि वह क्या करेगा, अपनी एक खास पर्टिकुलर पोजीशन से आगे और पीछे की तरफ मूव करेगा, या उसके कुछ एटम्स की हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी। यहाँ पर वाइब्रेशनल एनर्जी की हम जब बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास वाइब्रेशंस शो कर रहे होते हैं। एटम्स, जिस तरह हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो उसके अंदर जो मौजूद हमारे पास एटम्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, टू एंड फ्रो थोड़ी बहुत अपनी आगे पीछे मूवमेंट इस तरह से शो करते हैं। तो उसके अंदर भी जो एनर्जी मौजूद होती है उसको हम वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल हो या एटम हो, जब वो अपनी एक सेंट्रल पोजिशन से, एक टिपिकल जो सेंट्रल उनकी अपनी पोजीशन होती है उससे आगे या उससे पीछे मूव करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि वाइब्रेशनल एनर्जी उसमें जो है वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो वाइब्रेशनल मोशन अपनी शो कर रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल हों या फिर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हों, ठीक है, उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी जो है प्रेजेंट होती है। और वाइब्रेशनल मोशन किस तरह से हो रही होती है उसको हम देख लेते हैं। जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स की इनने मोशन यहाँ पर दिखाई हुई है। अब क्या कर रहा है, ये दो एटम्स जो इस सेंट्रल एटम के साथ अटैच हैं, ये एट अ टाइम आगे पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कहते हैं। इसके अलावा अब क्या हो रहा है, ये जब आगे आ रहा है तो ये हमारे पास उस तरफ को पीछे जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से जब ये आगे आएगा तो ये पीछे की तरफ जाएगा, इसको एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कह रहे हैं। इसी तरह से ये क्या कर रहा है जी, हमारे पास इस स्क्रीन की तरफ आ रहा है। अगर हम देखें तो हमारी तरफ को ये दोनों एटम्स जो है वो बड़े बड़े होते हुए हमें नजर आ रहे हैं और फिर पीछे जा रहे हैं, तो ये आगे और पीछे इस तरह से मूव कर रहे हैं। इसके अलावा इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, एट अ टाइम नहीं आ रहा, बल्कि एक आगे आता है और एक थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हमारे पास पीछे की तरफ मूव कर रहा है। और इसको हम देख रहे हैं कि ये टू एंड फ्रो इस तरह से मूवमेंट अपनी एट अ टाइम शो कर रहा है। ठीक है, इसको सिजरिंग कह रहे हैं, इसको ट्विस्टिंग कह रहे थे, और इसको वैगिंग। ये डिफरेंट हमारे पास टाइप्स होती हैं, ठीक है, वाइब्रेशन की और वाइब्रेशन मोशन की। और यहाँ पर ये जो एटम है इसके अराउंड जो हमारे पास दो एटम ये ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास टू एंड फ्रो इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है जी, हमारे पास ये वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से ही वाइब्रेशनल मोशन होती हैं। ठीक है, और जो हमें डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स में एक पर्टिकुलर केमिकल के अंदर हम जो है वो बात करते हैं कि मौजूद होती हैं। तो ये हमारे पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी की डिफरेंट हमने टाइप्स बात की, जो हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स जो हैं उसमें प्रेजेंट होती हैं। जहां तक बात रहेगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो किस किस का कॉम्बिनेशन होती है जी, वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है ना, उसकी वजह से होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उनकी वजह से मौजूद एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस।
ठीक है। इसके अलावा अट्रैक्टिव फोर्सेस में हम क्या ले लेते हैं, हमारे पास बॉन्ड्स की, जो हमारे पास ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं उनको हम इंक्लूड कर लेते हैं। इसके अलावा वंडरवॉल फोर्सेस जो होती हैं उनको भी हम क्या कर लेते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी में ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारे पास आ जाती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो हमने बताया कि हमारे पास तमाम के तमाम जो बॉन्ड्स अवेलेबल होंगे उनमें जो अवेलेबल होती हैं फोर्सेस। ठीक है। एटम, एक एटम जो है दूसरे एटम को खींच रहा होता है तो उनके दरमियान में क्या होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो हमारे पास, इसको हम वंडरवॉल्स फोर्सेस भी कह सकते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी में आ जाती हैं। तो ये दोनों कंबाइन करके हमारे पास क्या बनाती हैं जी, इंटरनल एनर्जी। इसको एनर्जी के ई के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो एनर्जी की यहाँ तक बात की हमने, और मॉलिक्यूल्स एटम्स के अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास वो क्या है, सिस्टम की जो सारी की सारी जो हमारे पास ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज होती हैं उसको इंटरनल एनर्जी कह देते हैं। और ये हमारे पास थर्मल एनर्जी क्यों आ रही है जी, क्योंकि हमारे पास इनकी थर्मल मोशंस होती हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन की हमने बात की। ठीक है। इसी तरह से रोटेशनल मोशन की और वाइब्रेशनल मोशन की हमने बात की, तो इसलिए हमने थर्मल एनर्जी को भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है। तो ये है जी हमारे पास एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी।